हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन फॉर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन पार्ट 2। कल इसका पार्ट 2 करिश्मा रानी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। लेकिन आज कुछ कारणवश वो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे दे दिया है कि आप तक मैं पहुंचा दूं, ठीक है। तो देखिए, इसको कहते हैं सिंसेरिटी। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने एग्जामिनेशन के प्रति सिंसियर हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। अब उसमें देर न करें, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, ये मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैं आपको अभी कम से कम 10 से 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट उपलब्ध कराऊंगा, जो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको कम से कम आप ज़रूर फ्रिक्वेंटली बढ़िया से, जितना बढ़िया से हो सके याद कर लें, ठीक है। तो जो नए हैं इस चैनल पर, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और जो पुराने हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़, और जो नए हैं उनसे भी कि लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बिहार एसएससी। सबसे पहला क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो जानते होंगे, मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है, मत्स्यकाल की राजधानी कहाँ था? तो था विराटनगर, और उस विराटनगर को आज हम लोग जयपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो जर्मनी और पोलैंड को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो जर्मनी और पोलैंड को, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, सौर ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गानीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और सौरमंडल में हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति का जो गानीमेड है, बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है, ठीक है। और जो सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो है डिमोस, ठीक है। वो शनि ग्रह का उपग्रह है डिमोस, जो सबसे सौर ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस और फोबोस दो उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस में 2 राष्ट्रीय खेल, शतरंज और टेनिस दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी है लीमा, और मुद्रा है न्यू सोलू, ठीक है। पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा न्यू सोलू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रग्बी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में कितने? 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार, यानी कह लीजिए इंजीनियर, डिजाइनर, उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? मार्च 1929 में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 20 जून 1858 को, ठीक है। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? डेनिस पैपिन, ये लंदन के रहने वाले थे। विश्व के सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसाबेल पैरो, जो अर्जेंटीना के थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जानते हैं? बिहार की जलवायु को किस नाम से जानते हैं? उष्ण आर्द्र जलवायु। त्रिवेणी नहर से किस नदी को में
किस त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से। बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। संविधान के 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर पालिका के कार्य का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? हाजीपुर। ठीक है। डेनमार्क के संसद को क्या कहा जाता है? फोल कटिंग। डेनमार्क के संसद को हम लोग फोल कटिंग कहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। इसी तरह से और भी देश के सभी के अलग अलग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के वास्तुकार कौन थे? सर हर्बर्ट बेकर। संसद भवन के वास्तुकार सर हर्बर्ट बेकर। ये रहेगा कि राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? तो एडविन लुटियंस। ठीक है। नेक्स्ट है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो काराकस। मुद्रा है इसका बोलीवर। ठीक है, मुद्रा है बोलीवर। वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मुद्रा बोलीवर। चलिए नेक्स्ट है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल पर। ध्यान रखिए, चुलिया चंबल। ठीक है, दोनों च से है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन था? बहाउद्दीन। ठीक, चलिए पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का जो पहला बार मानचित्र बनाया था वो था अनेक्सीमेंडर। नेक्स्ट है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163। 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? मध्यम दूरी वाला पहला मिसाइल अग्नि। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स हिंकी। ठीक है। पहला वनडे इंटरनेशनल में भारत का कप्तान कौन था? अजीत वाडेकर। बॉक्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जुहा सिपिला कहाँ की प्रधानमंत्री है? फिनलैंड। अभी वर्तमान एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जुहा सिपिला कहाँ के प्रधानमंत्री है? फिनलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन है? 24वें उर्जित पटेल। और इससे पहले 23वें कौन थे? 23वें कौन थे? रघुराम राजन। ठीक है। चलिए अभी जो नया 2000 का नोट आ रहा है और जो 500 का नए नोट बने हैं उसमें उर्जित पटेल के साइन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अलका सिरोही। नेक्स्ट है, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में है करेंट अफेयर्स का, पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट, वर्ष 2015 का अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2015 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अंगुस डिटॉन को। ठीक है, जो ब्रिटेन के थे। ये पीछे का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में हिरण्य गर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, 1556 में हुई थी। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1776 में। ठीक है, और पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसे मातृ उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? तो पेट्रो रासायनिक उद्योग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में, जिसको WTO शॉर्ट में कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राजा ने पहले श्रीलंका को जीता था? तो राजा राज प्रथम। ठीक है, इसको राज प्रथम भी कहीं कहीं मिलता है लिखा हुआ। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है।
मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सल्तनत काल, मुगल काल के जस्ट पहले पूछ देता है कि सल्तनत काल की भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल की दरबारी भाषा थी अरबी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था मोहम्मद गवान। पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? कनाडा। अंजलि ईला मेनन किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो चित्रकारी। कहने का मतलब है कि अंजलि ईला मेनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रकारी से। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप तक जो भी वीडियो बनाया जाए हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। ठीक है। थैंक यू। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है या कोई और जानकारी आपको चाहिए या कोई भी चीज़ जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।